असम, केरल और पुडुचेरी में चुनाव संपन्न होने के बाद अब देश भर की नजर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल पर टिकी है, खासकर पश्चिम बंगाल पर, जहां 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। लेकिन बंगाल इस वक्त पूरे देश का सियासी केंद्र बन चुका है। बीजेपी और टीएमसी में जबरदस्त कांटे की टक्कर है, महामुकाबला हो रहा है। दोनों ही दल मैदान में पूरी ताकत के साथ उतरे हैं। इसी बीच बीजेपी ने एक ऐसे खिलाड़ी को मैदान में उतार दिया जो सोशल मीडिया पर छाया है। लोग उसे बीजेपी का धुरंधर बता रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कोलकाता पोर्ट चुनाव क्षेत्र से बाहुबली राकेश सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जिसके बाद पूरे बंगाल का माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। हैरानी की बात है कि राकेश सिंह टिकट मिलने से महज 24 घंटे पहले ही जेल से रिहा हुए थे और अब वो टीएमसी के दिग्गज नेता, कोलकाता के मेयर और ममता बनर्जी के बेहद करीबी फिरहाद हकीम के खिलाफ चुनावी मैदान में बीजेपी के टिकट से ताल ठोकेंगे, जिससे यह सीट बंगाल चुनाव की एक हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। कोलकाता पोर्ट सीट को मुस्लिम बाहुल सीट माना जाता है और इसलिए इसके कई इलाकों को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, जहां मुसलमानों की आबादी 60% से भी ज्यादा है। कई बूथ पर तो 100 के 100% है, ऐसा सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है। इसलिए सोशल मीडिया पर राकेश सिंह को धुरंधर कहा जा रहा है और वो खुद भी अपने आप को धुरंधर बता रहे हैं। हालांकि उन पर 100 से अधिक केस भी दर्ज हैं, वो कई बार जेल गए हैं, फिर भी बीजेपी ने बाहुबली राकेश को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी का ये धुरंधर मिनी पाकिस्तान में कोई बड़ी सियासी विस्फोट करेगा? क्या ममता की सत्ता को हिला पाएगा? क्या वो असल में धुरंधर साबित हो पाएगा? नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नविंदु। आज बात करेंगे बंगाल चुनाव में उतरे बीजेपी के धुरंधर की, जिसने ममता की नींद उड़ा दी है और आगामी चुनाव में जो बंगाल चुनाव में बीजेपी का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। बंगाल में उतरा बीजेपी का धुरंधर, क्या राकेश सिंह रच देंगे इतिहास? कोलकाता पोर्ट सीट पर महामुकाबला, ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका। बाहुबली बीजेपी नेता राकेश सिंह 5 महीने से ज्यादा समय से जेल में थे। उनको कई शर्तों के साथ जमानत दी गई है। उन्हें सितंबर 2025 में कोलकाता में कांग्रेस ऑफिस में तोड़फोड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। करीब 6 महीने के बाद वो जेल से बाहर आए हैं। वो कथित तौर पर 5 दिनों तक फरार रहे थे। 29 अगस्त 2025 को राकेश सिंह की अगुवाई में बीजेपी समर्थकों ने एक समूह, जो बीजेपी के समर्थक थे, उनके समूह ने विधान भवन पर हमला किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पोस्टरों को बिगाड़ा और ऑफिस के बाहर टायर जलाए। यह प्रदर्शन पीएम मोदी को कथित रूप से निशाना बनाने वाली टिप्पणी के विरोध में किया गया था। बीजेपी नेता ने इस घटना का लाइव प्रसारण भी किया था। राकेश सिंह के खिलाफ पहले से ही दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज थे। उनको कई धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। इनमें चोट पहुंचाना, आपराधिक धमकी और उपद्रव से संबंधित धाराएं शामिल हैं। राकेश दक्षिण कोलकाता में एक बड़े कांग्रेस नेता के तौर पर जाने जाते थे। फिर 2019 में वो बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली में मुकुल रॉय और कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें बीजेपी में शामिल कराया था। बीजेपी में शामिल होने से पहले राकेश सिंह कांग्रेस में थे और उन्होंने 2016 के विधानसभा चुनाव में कोलकाता पोर्ट सीट से ही चुनाव लड़ा था, लेकिन टीएमसी के उम्मीदवार से वो चुनाव हार गए। फरवरी 2021 में कोलकाता पुलिस ने राकेश सिंह को ड्रग्स जब्ती मामले में गिरफ्तार किया, जब बीजेपी की साथी पामेला गोस्वामी ने उन पर फंसाने का आरोप लगाया था। मई 2019 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो के दौरान ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा को तोड़ने से संबंधित मामले में वो आरोपियों में शामिल थे। कुल मिलाकर राकेश सिंह की छवि एक तोड़फोड़ नेता वाली है। कई लोग इन्हें अपराधी मानते हैं। बीजेपी ने यहां बहुत बड़ा दांव खेल दिया है, एक बाहुबली को टिकट दिया है। हो सकता है जो लोग ममता के डर से बीजेपी को यहां वोट नहीं करते, वो बाहुबली राकेश के नाम पर पोलिंग बूथ तक पहुंच जाएं और उनको लगे कि हमारी तरफ से भी लड़ने वाला कोई है। हालांकि यह तो वक्त बताएगा। 4 मई को यह पता चलेगा कि राकेश सिंह कितने बड़े फैक्टर साबित हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बंगाल में और सोशल मीडिया पर राकेश सिंह को लेकर माहौल बनाया जा रहा है, अब उन्हें साबित करना ही पड़ेगा
अगर वो खुद को धुरंधर मानते हैं। और अगर राकेश सिंह कोलकाता पोर्ट सीट से टीएमसी के फरहाद हकीम को चुनाव हरा देते हैं तो ये पश्चिम बंगाल की सियासत में बहुत बड़ा कमाल होगा, ठीक धुरंधर जैसा। और ये जो मिनी पाकिस्तान कहा जाता है सोशल मीडिया पर कोलकाता पोर्ट सीट, यहां अगर राकेश सिंह चुनाव जीत गए तो ममता बनर्जी की करारी बेइज्जती होगी। हालांकि यह सीट मुस्लिम बाहुल है। अगर ओवैसी और हुमायूं कबीर की जोड़ी यहां मुसलमानों का वोट काटती है और हिंदू वोट एकजुट रहता है, तभी राकेश सिंह का धुरंधर बनने का सपना सच होगा। और शायद बीजेपी को लगा कि राकेश सिंह के आने से मुकाबला बदल सकता है, जो यहां कांटे की टक्कर होती। ऐसे में अब राकेश सिंह के ऊपर बीजेपी की बड़ी जिम्मेदारी है। बंगाल में बीजेपी ने एक भी मुसलमान को नहीं दिया टिकट। पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 294 सीटों में से 8 सीटों पर मुसलमान उम्मीदवार उतारे थे। ये ज्यादातर दिनाजपुर, मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम इलाकों में थे, लेकिन 8 के 8 मुसलमान उम्मीदवार चुनाव हार गए। सारी मुस्लिम बहुल 112 सीटें टीएमसी जीत गई और टीएमसी को 75% से ज्यादा वोट मिला मुसलमानों का, जबकि बीजेपी को केवल 7%। कई बूथ पर तो बीजेपी को 0 वोट मिला, जहां मुसलमानों की आबादी 100% रही। इससे पहले 2016 में बीजेपी ने सिर्फ 3 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, इनमें कोई भी चुनाव नहीं जीत पाया था। ऐसे में लगातार मिल रही हार के बाद बीजेपी ने 2026 में अपनी पूरी रणनीति ही बदल दी है। बीजेपी की स्ट्रेटेजी अब पूरी तरह विनेबिलिटी फर्स्ट पर बेस्ड है। पार्टी को लगता है कि मुस्लिम उम्मीदवारों को बीजेपी के टिकट पर मुस्लिम वोटरों का समर्थन ही नहीं मिलता। बंगाल में मुस्लिम आबादी 33% है, लेकिन मुस्लिम वोटरों का बड़ा हिस्सा टीएमसी के साथ मजबूती से जुड़ा है। वो ममता के साथ वफादारी करता है, चाहे वो घुसपैठिया हो या बंगाल का मुसलमान। बीजेपी अब हिंदू वोट को 100% एकजुट करने पर फोकस कर रही है। पीएम मोदी कल जब बंगाल में थे तो उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। हालांकि यूजीसी पर बीजेपी खुद ही घिरी हुई है। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का मुद्दा उठाकर और विकास, सुरक्षा, सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जोर देकर बीजेपी हिंदू वोटरों को कंसोलिडेट करना चाहती है। बंगाल बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अली हुसनैन भी कहते हैं, पार्टी का मानना है कि किसी समुदाय के लिए जिम्मेदारी सिर्फ उस समुदाय से उम्मीदवार उतारने पर निर्भर नहीं करती। हम कई बार प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन हम सफल नहीं हुए। ऐसे में पार्टी ने जो फैसला किया है वो सही है। यानी पश्चिम बंगाल में बीजेपी मान चुकी है कि मुसलमान तो उनको वोट नहीं देने वाला है, और ये हकीकत भी है। पूरे देश में कहीं भी मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करते। अगर 10 में से कोई एक कर रहे हैं तो इसकी सियासी गिनती नहीं होती। कांग्रेस ने उतारे सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार। क्या मुस्लिम बाहुल सीट पर बीजेपी करेगी कमाल? इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 78 मुसलमानों को टिकट दिया है, जबकि टीएमसी से 47 मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे गए हैं, जबकि लेफ्ट से 26, एआईएमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी और एजेयूपी हुमायूं कबीर की पार्टी, इन दोनों के गठबंधन ने कई मुस्लिम इलाकों में उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी का 0 होने से विपक्ष इसे मुस्लिम विरोधी बता रहा है। अब सवाल यह है कि इस फैसले से चुनावी समीकरण पर क्या असर पड़ेगा। आपको बता दें कि 2021 में 75% मुसलमान वोट टीएमसी को गया था। 2026 में भी ज्यादातर मुस्लिम वोट टीएमसी और कांग्रेस की ओर जाएंगे, और इसका एक बड़ा तबका टीएमसी के साथ रहेगा। अब देखना यह होगा कि हुमायूं कबीर और ओवैसी की जोड़ी कितना मुसलमान वोट काटती है, और जितना मुसलमान वोट कटेगा बीजेपी के लिए उतना फायदा होगा। कुल मिलाकर बीजेपी का टारगेट केवल हिंदू वोटरों को एकजुट करना है। 2021 का 38% वोट शेयर तभी बढ़ेगा जब कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में हिंदू समुदाय बीजेपी को बढ़ चढ़कर वोट करेगा। हालांकि जो तमाम ओपिनियन पोल आ रहे हैं उसमें दोनों पार्टियों के बीच वोट शेयर का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। कोई 40-43, कोई 41-42, कोई 42-44 दे रहा है। बीजेपी मुस्लिम बहुल सीटों पर भी हिंदू वोट कंसोलिडेशन से लड़ाई लड़ना चाहती है। वहीं टीएमसी का मुस्लिम वोट को और मजबूत करने पर जोर है। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि अगर मुस्लिम वोट बटा तो बीजेपी को फायदा होगा, ध्रुवीकरण हुआ तो बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन अगर मुसलमान वोट ममता बनर्जी को पूरी तरह से मिलेगा तो फिर बीजेपी के लिए दिक्कत होगी। अब देखना यह होगा कि राकेश सिंह को उतारने पर क्या बीजेपी को फायदा मिलता है। हालांकि इस वक्त पश्चिम बंगाल की सियासत में शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के धुरंधर बनकर उभरे हैं, और जिस तरीके से शुवेंदु अधिकारी चुनाव प्रचार कर रहे हैं
उन्हें पश्चिम बंगाल का धुरंधर कहा जाए, इसमें कोई शक नहीं है। सियासी तौर पर उन्होंने ममता बनर्जी और टीएमसी की कमर तोड़ दी है और हर तरफ शुवेंदु अधिकारी की गूंज सुनाई दे रही है। जिस तरीके से चुनावी कैंपेन को लीड कर रहे हैं, नंदीग्राम, भवानीपुर दोनों जगह से वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं और ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। 2021 में ममता को नंदीग्राम से हरा चुके हैं और अब भवानीपुर में ममता को हराने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में शुवेंदु अधिकारी की रणनीति भी राकेश सिंह के लिए एक बड़ा फैक्टर साबित होगी। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बंगाल चुनाव इस वक्त बेहद दिलचस्प बन गया है। अब आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।